कैरियर की दिशा में मनोविज्ञान एक ऐसा विषय है जिसकी आने वाले समय में बहुत अधिक मांग बढ़ने वाली है। अतः विद्यार्थियों के लिए जो विषय बहुत गौण है, जिसकी कक्षा 11वीं 12वीं में चर्चा बहुत कम की जाती है, बहुत कम विद्यार्थी इस विषय को पढ़ते हैं, इस विषय को समझने की आवश्यकता है। यह विषय साइंस के साथ भी लिया जा सकता है और आर्ट के साथ भी लिया जा सकता है। आर्ट के साथ यदि मनोविज्ञान से पढ़ाई की जाए तो विद्यालय स्तर 11th और 12th, उसके बाद स्नातक स्तर, स्नातकोत्तर मनोविज्ञान से, और फिर उस पर शोध इत्यादि किए जा सकते हैं। साथ में काउंसलिंग में डिप्लोमा किया जा सकता है, मनोवैज्ञानिक परामर्श में डिप्लोमा किया जा सकता है, और कुछ स्पेशल कोर्स होते हैं जैसे टंग थेरेपी होता है, हकलाना तुतलाना इत्यादि रोकने के लिए विभिन्न प्रकार की थेरेपियाँ होती हैं। यद्यपि मनोवैज्ञानिक होना, ये मनोचिकित्सक होना या परामर्शदाता होना, इसके थोड़े से अलग अलग भाग हैं। एक परामर्शदाता जो है वह किसी भी विधा में स्नातकोत्तर किया हुआ व्यक्ति और परामर्श में डिप्लोमा किया हुआ व्यक्ति बन सकता है। हाँ, उसके लिए थोड़ा सा जो रिहैबिलिटेशन काउंसलिंग होती है उसमें पंजीयन कराना अनिवार्य होता है। वह मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों के माध्यम से अगर उपाधि और पत्रोपाधि प्राप्त करता है तो उसका काम बहुत अच्छी तरह चल सकता है। यह रोजगार के लिए एक बहुत अच्छा साधन इसलिए भविष्य में होगा क्योंकि लोगों के अंदर बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा के कारण तनाव बन रहे हैं। सामाजिक द्वंद्वों के कारण और सामाजिक ताने बाने में अलग अलग प्रकार से, जैसे अंतरजातीय विवाह, विवाहेतर संबंध और भी ऐसे कई कारण हैं जिनके कारण व्यक्ति को मनोचिकित्सकों की आवश्यकता पड़ती है। साथ में कुछ उद्योग धंधे, फैक्ट्रियां इत्यादि में जो कोलाहल होता है, उसके द्वारा जो प्रदूषण फैलाया जाता है, नगरीकरण के कारण जो प्रदूषण है, और धन कमाने के लिए जो आपाधापी है, बहुत अधिक व्यक्ति परिश्रम करता है और तनाव लेता है। घर के तनाव, कार्यालयीन तनाव, यात्रा के तनाव, खान पान भी इसके लिए बहुत कुछ जिम्मेवार है, और अनियमित दिनचर्या, देर रात्रि तक जागरण, बहुत अधिक मोबाइल और कंप्यूटर इत्यादि पर काम करना आज के समय की बहुत बड़ी मजबूरी है। इस अभियांत्रिकी के युग में प्रत्येक व्यक्ति को टेंशन है। टेंशन को रोकने के लिए बहुत बड़ी बड़ी दुकानें चल रही हैं, योगा की दुकानें चल रही हैं, बहुत आध्यात्मिक संत भी इसके लिए प्रयास कर रहे हैं, तरह तरह की थेरेपी इसके लिए करते हैं, और जो कुछ भी होता है वह सब एक ढोंग ढकोसला और नाटक होता है। थोड़े देर के लिए मन में प्रसुप्ति आती है, व्यक्ति सुप्त अवस्था में होता है, थोड़ा शांत होता है, लेकिन वास्तव में उसका निदान नहीं होता। कई बार लोग अपने इन तनावों से बचने के लिए नशा का उपयोग करते हैं, शराबी हो जाते हैं और अपनी घर गृहस्थी के साथ में धन का नाश कर डालते हैं तथा मान सम्मान भी समाज में अपना खो देते हैं। कई बार बहुत प्रतिष्ठित अधिकारी जैसे दायित्व में लगे हुए व्यक्ति भी इस प्रकार से गलत कदम उठा लेते हैं। अतः आने वाले समय में मनोचिकित्सकों का और परामर्शदाताओं का बहुत अधिक स्कोप बढ़ने वाला है, और परामर्शदाता केवल एक प्रकार के नहीं होते हैं। विद्यार्थियों को परामर्श देने वाले काउंसलर, इसी प्रकार उद्योग धंधों के मामले में काउंसलर, रोजगार के क्षेत्र में जानकारी देने वाले काउंसलर, और पारिवारिक विवादों को सुलझाने के लिए काउंसलर। प्रत्येक विभाग में काउंसलर की आवश्यकता है। नवोदय विद्यालयों में भी एक एक विद्यालय में एक एक महिला और एक पुरुष काउंसलर नियुक्त किया जाना अनिवार्य कर दिया गया है। अतः नवोदय विद्यालयों में भी स्थायी काउंसलरों की नियुक्ति की जा रही है। केंद्रीय विद्यालयों में भी काउंसलरों की नियुक्ति की जा रही है। और तो और केंद्रीय जो CBSE से मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं और स्टेट बोर्ड के मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं,
इन विद्यालयों को मान्यता तब तक नहीं मिलेगी जब तक मनोवैज्ञानिक परामर्श का एक काउंसलर उस विद्यालय में नियुक्त न हो। अतः काउंसलर के लिए तो पूरे देश में, शिक्षा जगत में, उच्च शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, बालिका शिक्षा, हर क्षेत्र में पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए बहुत स्कोप है। अतः 11वीं 12वीं से ही मनोविज्ञान का अध्ययन करें, स्नातक स्नातकोत्तर मनोविज्ञान से करें और काउंसलिंग की पत्रोपाधि प्राप्त करके रिहैबिलिटेशन काउंसलिंग में अपना पंजीयन करवाएं। रोजगार की बहुत संभावना इस क्षेत्र में है। अतः आप सभी के लिए आने वाले तनावों से मुक्त समाज करने का जो पुण्य कार्य मिलने वाला है, उस पुण्य कार्य में भागीदार बने और धन कमाने की लालसा लिप्सा भी और आपका रोजगार भी चलता रहे। ऐसा एक बहुत अच्छा रोजगार का अवसर है जिस दिशा में लोगों का ध्यान नहीं जा रहा है। तो मनोविज्ञान परामर्श में रोजगार के लिए अपार संभावना के लिए आप तैयार हो जाइए। नमस्कार।